अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल सितार और आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं, जिसमें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स हमारे पास क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था y इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब इसमें ऐसा करना है कि ऊपर हमारे पास फंक्शन एक हो, नीचे एक हो, ताकि हम इसके ऊपर रूल लगा सकें। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन लेने से पहले क्वेश्चन को जितना हो सके सॉल्व कर लें। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश में मैं यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक्स के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से एक इस तरह है कि हम ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा दें, बाद में ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको इकट्ठा कर लिया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ तीसरे स्टेप के अंदर किया। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा दिया एक्स के ऊपर। उसके बाद ये भी स्क्वायर रूट था, ये भी स्क्वायर रूट था, तो इन दोनों को मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर होगा वो अंदर ए के साथ और एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बन गया और एक्स क्यूब बन गया। और अब ये ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट है और नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है ताकि हम इसकी डेरिवेशन आसानी से ले सकें। इसी अगले स्टेप में मैंने डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, इधर डी बाई डी एक्स अप्लाई किया है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आवर क्वेश्चन जो भी हमारे पास ऊपर था। ठीक है, अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन हमने लेनी है, तो जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 है तो उसको हम स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। तो वो जो पावर 1/2 होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई किया ना, डी बाई डी एक्स इसका लेना था। तो जो ये स्क्वायर रूट है, यानी जो पावर 1/2 है, वो पावर शुरू में आएगी, और वो जो पावर 1/2 थी उसमें से एक काम होगा, और डेरिवेशन विदाउट पावर, यानी पावर के अलावा जो कुछ भी हमारे पास ये लिखा हुआ है उसका आगे डेरिवेटिव। ये मैंने यहाँ पे पावर रूल इस पे अप्लाई किया है। ठीक है, इससे अगले स्टेप में क्या होगा कि वो पावर शुरू में वो वैसी रहेगी। 1/2 में से मैंने -1 किया, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास -1/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो जब ये दो आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, एक ऊपर नॉमिनेटर होता है, एक नीचे डिनोमिनेटर है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, जो भी नीचे मेरे पास a माइनस एक्स डिनोमिनेटर था उसका नीचे मैंने स्क्वायर ले लिए, और ऊपर ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेशन ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर, यानी कि जो ऊपर था वो एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। तो उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये जो -1/2 थी पावर, इसको मैं डिवाइड में यहाँ नीचे ले गया हूँ, तो ये -1/2 से +1/2 हो गई है। ठीक है, पावर जब डिवाइड में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 1/2 ऐसी है। ठीक है, 1 ऊपर है और 2 यहाँ मैं नीचे ले गया हूँ, नीचे ही ऊपर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये a माइनस एक्स एज इट इज़ है। ठीक है, और ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ये मैंने सॉल्व किया है, यानी इसकी डेरिवेशन ली है। ए एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2ax आएगा। क्यों, ये जो एक्स स्क्र है ये तो कांस्टेंट है, वो वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आएगा ना, पावर एक्स की 2 है, वो पावर शुरू में आई, और पावर में एक कम होने के बाद एक्स की पावर 1 यानी एक्स आ गया। इसी तरह जो एक्स क्यूब है ये वाला, इसके ऊपर भी हमने पावर रूल अप्लाई करना है, जो पावर 3 है वो स्टार्ट में आएगी, और उस पावर में से एक कम हुआ, एक्स रेज टू पावर 2 आ गया। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन था, माइनस एज इट इज़ ए एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब है, वो भी एज इट इज़ रहा। आगे डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस एक्स, तो ए का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास -1 हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे इसी स्टेप को मैं दोबारा लिखूंगा ऊपर। ये हमारा लास्ट स्टेप था ना। इससे अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो 1/2 पार है ऊपर और नीचे सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऊपर 1/2 अलहदा कर देना है, और नीचे डिनोमिनेटर में 1/2 अलहदा कर देना है इसके अंदर ही, यहाँ पे। और उसके बाद इसके साथ मैं क्या कर दूंगा, ये जो a माइनस एक्स है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, a माइनस एक्स जो है वो इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले a को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये a आ जाएगा इस सारी टर्म के साथ, फिर माइनस, ये वाला माइनस जो है माइनस एक्स, ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये इधर यहाँ तक आ गया। ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला वो हमने यहाँ पे लगाना है।
उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और 0 -1 होता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में ये 1 तो एज इट इज़ आया यहाँ पे, ये a जो था वो 2ax के साथ मल्टीप्लाई होकर 2a² आ गया। इसी तरह ये a जब इस 3x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3ax² आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस जो है वो यहाँ पे एज इट इज़, बल्कि माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस एक्स जब 2ax के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2ax² आ जाएगा। इसी तरह माइनस एक्स जब 3x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x³ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये जो -1 था, ये जब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये जो टर्म थी ax² + x³ ये आपके पास एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, डिवाइड में मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर में ये 2 जो है वो हमारा एज इट इज़ है, ax² + x³ 1/2, ये वाला भी सारा हमने नीचे एज इट इज़ रखा। ये जो a - x³ 1/2 था ना, जो इसके डिनोमिनेटर में था, उसको मैं यहाँ ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। a - x ऊपर ले गया तो जो उसकी पावर -1/2 थी वो नीचे जाके -1/2 हो गई है। और यहाँ पे a - x का होल स्क्वायर वो एज इट इज़ रहा है, ठीक है। इस अगले स्टेप में क्या करूँगा मैं कि 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, 2ax² ये भी ऐसे ही आ गया। मैंने ये वाली ब्रैकेट्स रिमूव की हैं, ये जो दरमियानी ब्रैकेट मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ की थी ना, इसको मैंने यहाँ पे रिमूव किया है। तो हमारे पास आ जाएगा 2ax² + 3ax², 2a²x + 3ax² - 2ax² - 3x³। और मैंने अगर इस ब्रैकेट को भी रिमूव किया तो मेरे पास ये टर्म एज इट इज़ आ गई, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव किया है स्टेप के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये x³ है, ये -3x³ है, तो ये और ये आपस में प्लस माइनस होके, यानी 3 में से अगर हम 1 प्लस करें तो -2 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -2x³ आ गया। सिमिलरली हमारे पास 2a²x है, ठीक है। यहाँ पहले मैं x² को डील कर लेता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है 3ax² और साथ लिखा हुआ है -2ax², तो 3ax² - 2ax² क्या हो गया, 1ax² आ जाएगा, ठीक है। वो जो 1ax² था ना वो ऐड होगा ax² में, ठीक है। वो जो यहाँ से 1 बचेगा वो ax² में ऐड होके 2ax² आपके पास आ जाएगा, समझ आ गई है। इससे आगे ये जो 2a²x था ये वाला, वो एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लास्ट पे लिख दिया, ठीक है। ये वाला हमने ऐसे लिख दिया। और डिवाइड में हमने क्या किया है कि इन दोनों में से मेरे पास ये x² है और ये x³ है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, गौर से देखें ज़रा। इन दोनों में से x² कॉमन आ जाएगा आपके पास। जब x² कॉमन आएगा तो जो उसके ऊपर पार है वो भी कॉमन आएगी साथ ही उसके। ये 2 तो पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो पार 1/2 है और ये स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ x बचेगा इस स्टेप में, ठीक है। और ये मेरे पास है a - x और ये भी a - x है, तो दोनों बेसिस जब सेम हैं तो जो उनकी पार्स होंगी या 2 है या -1/2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। ये जो पावर्स को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे 2x इन सब में से कॉमन आ सकता है, ठीक है। 2 भी कॉमन आ रहा है सब में से, और x भी सबके पास है तो वो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। तो हमारे पास अंदर आ जाएगा -x² + ax + a²। अच्छा, डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, 2x ऑलरेडी है एक, वो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ताकि वो ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाए अगले स्टेप में। डिवाइड में मैंने क्या किया है कि a + x की पावर 1/2 तो मैंने ऐसे लिख दिया है, और साथ a - x raised to power -1/2 + 2 था, तो क्या होगा, उनको अगर हम प्लस माइनस करें आपस में, ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 के नीचे डिवाइड लगा के इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास इसका आंसर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2x इस 2x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर नॉमिनेटर में ये टर्म बच गई, और डिनोमिनेटर में क्योंकि 1/2 लगा हुआ है, ठीक है, a + x raised to power 1/2 है, तो 1/2 को मैंने यहाँ स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर आपके पास आ गया।